नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम मैथमेटिक्स का जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, ये जानने से पहले या उनकी चर्चा करने से पहले हमको संख्याओं के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है। संख्याएं होती क्या है, यानी कि जिन्हें गिना जा सकता है वो संख्याएं होती है, और संख्याओं का उपयोग वस्तुओं के मापन में किया जाता रहा है। संख्याएं दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। यदि काल्पनिक संख्या की मैं बात करूं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, यानी कि जो इमेजिनरी नंबर्स है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। सम्मिश्र संख्याएं होती है, जो गणितीय संख्या के साथ में आयोटा लग के उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आयोटा 3, आयोटा 4, आयोटा 5 लिखा है। यहाँ आयोटा की जो वैल्यू होती है वो आयोटा बराबर √-1 होती है। अगर आगे और इसकी बात करूँ मैं तो आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे ये आयोटा स्क्वायर जब मैं लिखूँगा तो इसकी वैल्यू -1 होती है, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। हम केवल वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा करेंगे, रियल नंबर के बारे में। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती है इसकी चर्चा हम करते हैं। वास्तविक संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, भिन्नात्मक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आदि इसके अंतर्गत आती है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो वास्तविक संख्या होती है वह वास्तव में एक संख्या है जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं। तो प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं हो सकती है, लेकिन सभी की सभी वास्तविक संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वास्तविक संख्याएं तो सभी प्रकार की संख्याएं हो गई। चाहे आप प्राकृत संख्या को ले लो, पूर्ण संख्याएं ले लो, पूर्णांक, भिन्नात्मक, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य, अभाज्य, सभी प्रकार की संख्याएं इसमें आ जाती है। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि इसका बेसिक जानना अपना ज़रूरी हो जाता है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है वो यहाँ देखते हैं। वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 टेस्ट। यहाँ मैं इन्फिनिटी का निशान नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसका मतलब अपरिभाषित होता है, तो यहाँ उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे की जो संख्याएं आएंगी वो सभी की सभी ज्ञात है। तो 1 से शुरू होकर आगे तक जाएगी प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। आगे मैं पूर्ण संख्या की बात करूं तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है, वूल नंबर्स इसको आप इंग्लिश में कहते हो। आगे पूर्णांकों की बात करें, इंटीजर्स नंबर की, तो पूर्णांक जो होते हैं बेटा वो सभी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य वाली संख्याएं इसमें सम्मिलित होती हैं। जैसे वे संख्याएं जो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये आगे तक जाएगी संख्या। ठीक है, तो ये पूर्णांक संख्याएं हो जाती है, यानी कि इंटीजर्स नंबर हो जाते हैं। आगे मैं परिमेय संख्याओं की बात करूं, रेशनल नंबर्स की, तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सके, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0,
यानी कि क्यों एक पूर्णांक है जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q नॉट इज इक्वल टू 0 है। Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ P व Q पूर्णांक है, परंतु क्यों 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 होगा तो परिमेय संख्या को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, अर्थात अपरिभाषित हो जाएगा। आगे हम बात करें अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। वे संख्याएं जिन्हें P/Q फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सके, जैसे पाई। √2, √3, √5। पाई का जो मान होता है, यहाँ पे देखते हैं अपन पाई का जो मान होता है वो 3.1415 और आगे तक ये मान चलता ही जाता है। ये अशांत दशमलव संख्या है, इसका जो वैल्यू है पाई की वो अशांत दशमलव संख्या है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है। उसी प्रकार से √2, √3, √5 इनकी वैल्यू भी दशमलव अशांत संख्या में ही आती है, इसलिए इनको परिमेय संख्याएं हम नहीं कह सकते। इसकी वैल्यू 1.141 आगे तक जाती है। उसी प्रकार से √3 की, √5 की भी वैसे ही होती है, रिपीट नहीं होती है संख्या के जाने के बाद में। इस चीज़ का ख्याल रखना कि जो संख्याएं रिपीट होती है दशमलव के बाद में रिपीट होती है वो परिमेय संख्याएं कहलाती है, लेकिन जो रिपीट नहीं होती है या फिर आगे आगे चलती जाती है वो दशमलव अशांत संख्याएं होती है, जिन्हें अपरिमेय संख्या भी कहा जाता है। परिमेय संख्या के एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें परिमेय संख्या की में तो 22/7 एक परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय संख्या। हम पाई का लगभग मान मानते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है आप भाग देके भी चेक कर सकते हो, आगे जाके रिपीट होगा 22/7 का मान। ठीक है, भाग देंगे तो इसकी जो वैल्यू होती है 3.142857142 ये 1 से फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इसको परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी बात, यदि यहाँ पे 0.312312 यदि संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है तो वो भी एक परिमेय संख्या ही है, क्योंकि इसको अपन P/Q रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसको अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ये 0.312 इसके ऊपर बार लगा देंगे, क्योंकि ये तीन ही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही है। इसको यदि आगे अपन P/Q रूप में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिखते हैं 312999, यानी कि ये P/Q रूप में लिखी जा सकती है। यानी कि जो दशमलव शांत संख्याएं हैं वो परिमेय संख्याएं होती है और उनको P/Q रूप में अपन लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। प्राकृत जो संख्याएं होती है वे संख्याएं होती है जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। आगे पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है। पूर्णांक जो धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो एक इंटीजर नंबर्स होते हैं। परिमेय संख्याएं वो होती है जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे Q नॉट इज इक्वल टू 0।
ठीक है। क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। पी और क्यू दोनों ही पूर्णांक संख्याएं होती है। अपरिमेय संख्या की बात करूँ, इरेशनल नंबर्स की, तो वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू रूप में हम नहीं ले सकते हैं। जैसे पाई को अपन पी अपॉन क्यू रूप में नहीं ले सकते हैं। उसी प्रकार से √2, √3, √5 इनको भी अपन पी अपॉन क्यू रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये दशमलव अशांत संख्याएं होती है। 22/7 परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। हम पाई का केवल लगभग मान मानते हैं 22/7। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये एक विभाजन की प्रमेय है जो यूक्लिड ने दी है। ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जिस प्रकार से है, a बराबर b, ये इनटू में है q प्लस r, जहाँ a भाज्य है यानी कि फैक्टर है, b भाजक है यानी कि डिनोमिनेटर है, q भागफल है यानी कि क्वोटिएंट है, r शेषफल यानी कि रिमाइंडर है। हम a बराबर बी क्यू प्लस r को इस रूप में भी लिख सकते हैं, a अपॉन b बराबर q प्लस r, जहाँ b नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ जो रिमाइंडर होगी वो 0 के बराबर या उससे कम और b से सदैव कम होगी, जो कि एक भाजक है। b भाजक है जो